हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, सभी फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट का कंप्लीट थ्योरी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रहा है। एज वेल एज हर एक चैप्टर का एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले फाइनल एग्जाम एज वेल एज एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी कड़ी में हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का इससे पहले चैप्टर 1 का पूरा थ्योरी हो चुका है। चैप्टर 1 के कंप्लीट एमसीक्यू का वीडियो भी डल चुका है। उसकी जो प्लेलिस्ट बनी है फार्मास्यूटिक्स की, मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 2 की भी थ्योरी हो चुकी है। अब चैप्टर 2 में किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, उसको इस वीडियो में इस सेशन में देखेंगे। टोटल 10 एमसीक्यू यहाँ पे होंगे, विद प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन भी होंगे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू आपको तैयार करके जाने हैं। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और प्लेलिस्ट की लिंक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। बाकी ढेर सारे सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं भैया चैप्टर नंबर 2 में फार्मास्यूटिक्स में क्या आपको पढ़ना था भैया, पैकेजिंग मटेरियल। जी हाँ, खासकर पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ना था। पैकेजिंग मटेरियल होता क्या, उसके टाइप्स, उसके ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होता है पैकेजिंग मटेरियल का, और अलग अलग टाइप ऑफ जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, जैसे ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, मेटल और रबड़ एज ए पैकेजिंग मटेरियल। यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पढ़ना था। अब इसी टॉपिक से किस प्रकार के फाइनल एग्जाम में या कह सकते हो एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां पे देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा जरूर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, कंटेनर दैट डज नॉट अलाउ द एयर एंड अदर गैसेज टू पास थ्रू द आइदर डायरेक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। जी हाँ, ऐसा कंटेनर जो कि अपने अंदर जो एयर होता है या अदर गैसेज होता है उसको अंदर या बाहर नहीं जाने देता, उस कह सकते हो कंटेनर को हम क्या बोलेंगे। ऐसा कंटेनर जो कि किसी भी प्रकार का एयर गैस का कंटामिनेशन नहीं होने देता प्रोडक्ट का, तो वो कंटेनर टाइट कंटेनर बोला जाएगा, हर्मेटिक सील्ड कंटेनर बोला जाएगा, या चाइल्ड रेजिस्टेंट, या फिर फिल्म रैपिंग। तो भैया ऐसा कंटेनर जहां पे एयर या गैसेज एकदम पास नहीं हो पाते, मतलब इतना अच्छा से सील हो, जिसे हम बोलेंगे हर्मेटिक सील्ड कंटेनर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, हर्मेटिक सील्ड कंटेनर ऐसे कंटेनर होते हैं ना जो कि आपके कोई भी आपका एयर है, अदर गैसेज है, उसको अलाउ नहीं करते आइदर डायरेक्शन में, या पास होने में, या नॉर्मल कंडीशन में, या हैंडलिंग करते वक्त, शिपमेंट स्टोरेज करते वक्त, डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त वो पास नहीं हो पाते। तो ये सिंगल डोज के कंटेनर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम कैन हो गया, मेटल की फॉइल्स हो गए, गैस इम्परमिएबल प्लास्टिक हो गए। तो ये दीज आर दी कंटेनर विच इज हर्मेटिक सील्ड। कुछ ऐसा दिखेगा है ना, एल्युमिनियम फॉइल का तरीके से सील्ड होगा, तो वो कह सकते हो हर्मेटिक सील्ड कंटेनर होते हैं, गैसेज और एयर को पास नहीं होने देते। क्लियर है। आगे अगला एमसीक्यू क्या होने वाला है, यहाँ पे पूछा गया है, मेथड इन विच कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू फॉर्म द मोल्टेन ग्लास इन द कैविटी ऑफ मोल्ड। जी हाँ, मोल्ड की कैविटी है, उसमें क्या है, कंप्रेस्ड एयर। जी हाँ, कंप्रेस एयर को यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो मोल्टेन ग्लास है ना, मोल्ड जैसे आपने सांचा ले लिया, उसमें ग्लास जो पिघला हुआ है उसमें सांचे में डाल दिया, फिर हवा फूकी जाती है ना, कंप्रेस एयर फूका जाता है ना, तो वो किस प्रकार का ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, ब्लोइंग कहा जाएगा, ड्राइंग कहा जाएगा, प्रेसिंग कहा जाएगा, या कास्टिंग कहा जाएगा। तो भैया देखिए, जब हम एयर को क्या करते हैं, फूकते हैं, ब्लो करते हैं, तो वो कंडीशन आपकी ब्लोइंग कहलाएगी। तो वहां उस कंडीशन में क्या होता है, जब ग्लास बनाने का एक तरीका होता है, जो सांचा होगा उसमें पिघला हुआ ग्लास को डालेंगे और मुंह से फूक करके उसको एक आकार दे देंगे, शेप दे देंगे ना, तो वो ब्लोइंग प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ब्लोइंग। देखिए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के टोटल यहाँ पे अलग अलग प्रक्रिया होती है, जिसमें ब्लोइंग में कंप्रेस एयर यूज किया जाता है। अब देखो, एक होता है ब्लोइंग, एक होता है ड्राइंग, एक होता है प्रेसिंग, एक होता है कास्टिंग। ड्राइंग में वही हमारा होता है कि भैया डाइज वगैरह पे क्या होता है, एम्पुल ऑयल को रोल करके ड्रॉ कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। प्रेसिंग में क्या होता है, कंटेनर को सांचे में दबा के प्रेस कर दिया जाता है और एक स्पेसिफिक शेप दे दिया जाता है। कास्टिंग में वही होता है कि भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी के कारण वो अपना एक कास्ट हो जाता है, एक शेप ले लेता है, तो वो आपका कास्टिंग बोला जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, यहां से आप क्वेश्चन बन सकता है, तो देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ग्लास आपके अलग अलग, टाइप 1 पढ़ा था आपने, टाइप 2 पढ़ा था आपने, टाइप 3 भी पढ़ा था और टाइप 4 पढ़ा था। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जो टाइप 3 ग्लास है ना, उसे और हम क्या बोलते हैं, तो भैया टाइप 1 को हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। फिर हमारा ये ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, एक होता है रेगुलर पर्पज या सोडा लाइम ग्लास, और एक होता है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। तो यहाँ पे टाइप 3 देखो, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास,
हाईली हीट रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, और हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास, या क्या होगा? तो यहाँ पे थर्ड वाला रेगुलर सोडा लाइम ग्लास बोला जाएगा। कैसे? अब चलो एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसके आप टेबल भी यहाँ पे देख सकते हो। तो भैया टाइप 3 बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? रेगुलर सोडा लाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 प्रकार के ग्लास, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 नॉन पेरेंटल। टाइप 1 हाईली हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास बोला जाएगा, दूसरा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तीसरा है आपका रेगुलर या सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं कभी कभी, और चौथा है आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये 4 प्रकार के ग्लास होते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप सिर्फ देखना है कि जो सेकंड वाला होता है, सेकंड वाले ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में ही सिर्फ वाटर अटैक टेस्ट होगा, ध्यान देना, सिर्फ सेकंड यानी कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में ही वाटर अटैक टेस्ट होगा, बाकी तीनों में, टाइप 1 में, टाइप 3 में और टाइप 4 में आपका पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होगा। ठीक है, इसको पाउडर यानी ग्लास को चूर बना देंगे, फिर टेस्ट कर देंगे, इसमें वाटर का अटैक करते हैं। तो ये आपके टाइप ऑफ टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं और जनरल डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ठीक, अलग अलग टाइप ऑफ ग्लास हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? टाइप ऑफ प्लास्टिक गेट सॉफ्टेन टू अ विस्कस फ्लूइड ऑन हीटिंग एंड हार्डेंड अगेन ऑन कूलिंग। जी हाँ, ऐसा कौन सा प्लास्टिक का टाइप है जो कि हीट देने पे सॉफ्ट हो जाता है, हीट देने पे सॉफ्ट हो जाता है, फ्लूइड में विस्कस बन जाता है, और जैसे ही कूल करोगे तो वो हार्ड बन जाता है। तो भैया हीट देने पे सॉफ्ट हो जाए और कूल करने पे फिर से हार्ड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक टाइप। जी हाँ, थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है। और जो थर्मोसेटिंग होता है ना, वो हीट देने पे सॉफ्ट नहीं होगा, है ना, हीट देने पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा लेकिन सॉफ्ट यानी फ्लूइड में नहीं बदलेगा, है ना, हार्डेंड रहेगा। तो आपका ये जो पूछा गया था ना कि हीट देने पे सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा करने पे कूल हो जाता है, कूल करने पे हार्ड हो जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक टाइप हो गया। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है विस्कस फ्लूइड में, जब आप ठंडा गर्म करते हो ठंडा करने पे हार्ड हो जाता है। ठीक, इंटरमोलिकुलर कोलिजन इनके बीच में होता है, लॉन्ग चेन क्रॉस लिंकिंग होती है। ठीक, हाँ, अगला पूछा गया है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग। हाँ जी, ब्लिस्टर पैकेजिंग आपने देखी होगी, जैसे आपका टैबलेट का पत्ता है ना, ऐसे करके ब्लिस्टर टाइप होता है, इसी में टैबलेट आपका अंदर भरा रहता है। अभी जो ब्लिस्टर होता है ना, ब्लिस्टर होता है प्लास्टिक मटेरियल का होता है, सभी को पता है। तो किस प्रकार का प्लास्टिक यूज किया जाता है ब्लिस्टर पैकेजिंग बनाने के लिए? पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड यूज किया जाएगा, पॉलीकार्बोनेट यूज किया जाएगा, पॉलीएथाइलिन या फिर पॉलीप्रोपाइलिन। बताइए किस प्रकार का आपका प्लास्टिक यूज किया जाता है? तो आपका सिंपली कह सकते हो पॉलीप्रोपाइलिन। जी हाँ, पॉलीप्रोपाइलिन एक ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिक है जो कि ब्लिस्टर पैकेजिंग में यूज किया जा रहा है। ठीक है, ब्लिस्टर पैकेजिंग में, क्लियर है? चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगला क्या है? विच टाइप ऑफ मेटल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एरोसॉल कैन। जी हाँ, एरोसॉल कैन आपने स्प्रे वगैरह देखा होगा, उसका कैन को बनाने के लिए किस प्रकार का कह सकते हो मेटल यूज होगा? किस मेटल का बनता है? सिंपली आपका टिन का बनेगा ज्यादातर, लेड का बनेगा, लेड का तो नहीं होगा, एल्युमिनियम का भी नहीं होता है, बोथ एंड भी। तो यहाँ पे सिंपली कह सकते हो जो टिन होगा ना, टिन आपने देखा होगा जब स्प्रे लेते हो या अलग अलग कंटेनर होते हैं एरोसॉल के, तो वो सिंपली टिन का बना होता है। किस मेटल का बना होगा डियर? टिन का बना होगा। ठीक है, तो आपका टिन कंटेनर आपके फूड हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ या कोई भी प्रोडक्ट है एरोसॉल टाइप, तो उसमें यूज किया जाता है, केमिकली इनर्ट होता है, इसका यही फायदा है। अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रबर। जी हाँ, नेचुरल रबर पढ़ा था एक आपने, एक सिंथेटिक रबर पढ़ा था। तो नेचुरल रबर का एग्जाम्पल देखो, पॉलीक्लोरपिन ये भी सिंथेटिक है, पॉलीब्यूटाडाइन ये भी सिंथेटिक रबर है, नाइट्राइल रबर ये भी सिंथेटिक रबर है। लेकिन पूछा क्या है? नेचुरल रबर। तो भैया ब्रासिलियनेसिस, जी हाँ, किसकी बात हो रही है? ब्रासिलियनेसिस, ये आपके नेचुरल रबर का सोर्स होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि नेचुरल रबर सुटेबल होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्लोजर जैसे इंजेक्टेबल वगैरह होता है उसमें यूज किया जाता है। क्या होता है भैया? लैटेक्स होता है, किसका? हैविया ब्रासिलियनेसिस का, है ना। तो इसका एग्जाम्पल वही ब्रासिलियनेसिस हो गया। जब तक सिंथेटिक अगर पूछा जाए ना, तो वहां पे पॉलीक्लोरपिन हो गया, पॉलीब्यूटाडाइन, नाइट्राइल रबर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो और आपका आंसर लगा सकते हो। क्लियर है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ रबर से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ टाइप 1 ग्लास। हाँ जी, हमने क्या बोला था? टाइप 1 हो, टाइप 3 हो और टाइप 4 हो। इन तीनों में तीनों क्या होगा? पाउडर्ड ग्लास होगा। ध्यान दीजिएगा, पाउडर्ड ग्लास होगा। जबकि अगर टाइप 2 की बात की जाए, टाइप 2 की बात की जाए ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर अटैक होगा, सिर्फ इसमें वाटर अटैक होता है, बाकी तीनों में पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होगा। ठीक है भैया लोग,
है ना। तो ये टाइप 1 पूछा है तो पाउडर्ड ग्लास ही होगा। अगर टाइप 2 पूछता तो ये होता, और आपका टाइप 3 4 में भी पाउडर ग्लास होगा। तो ये आपका कर सकते हो, टाइप 1 का टेस्ट की पूछा जाए तो पाउडर ग्लास देख सकते हो ना, इसमें पाउडर है, इसमें भी पाउडर, इसमें सिर्फ 2 वाले में वाटर अटैक टेस्ट है, टाइप 2 में वाटर अटैक टेस्ट होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, फिनोमिना दैट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ ग्लास कंटेनर। हाँ जी, ग्लास कंटेनर का यहाँ पे अपीयरेंस को अफेक्ट जो करता है वो फिनोमिना क्या बोला जाएगा, ब्लूमिंग इफेक्ट आ जाता है, या फिर पोर्शन कंट्रोल, या फिर पेल इफेक्ट, या फिर ए एंड बी। तो भैया ग्लास में जब उसका अपीयरेंस धूमिल हो जाता है, ब्लूम यानी कि ब्लूमिंग इफेक्ट हो जाता है ना, धुंधला हो जा रहा है, ब्लूमिंग हो जा रहा है, तो वो ग्लास कंटेनर के अपीयरेंस को यहाँ पे अफेक्ट करने का काम करता है, तो वो आपका सिंपली ब्लूमिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लूमिंग विल बी द राइट आंसर, वेदरिंग डिस्कलरेशन हो जाता है। आज का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन टाइप जो चैप्टर नंबर 2 है क्या है, परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन सोडा लाइम ग्लासेस। जी हाँ, सोडा लाइम ग्लास में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होगी, 12 से 19%, या लेस देन 1%, या 6 से 10%, या 66 से 75%। किसकी बात की जा रही है डियर, आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है। जी हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका 66 से 75%, कितना होता है, 66 से 75% किसमें, सोडा लाइम ग्लास में। सोडियम ऑक्साइड 12 से 19%, कैल्शियम ऑक्साइड 6 से 10%, फिर पोटेशियम ऑक्साइड की बात कर लें लेस देन 1, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेस देन 1%, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी लेस देन 1% ही होगा। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। सो ये थे टोटल आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 फार्मास्यूटिक्स के क्या एमसीक्यू, टोटल आपका इस प्रकार के एमसीक्यू बनेंगे, ऐसे ही तैयार करके जाना है। इससे पहले चैप्टर 1 के एमसीक्यू देखना है, चैप्टर 1 की पूरी थ्योरी देखना है, चैप्टर 2 का थ्योरी देना है, देखना है, 3 का देखना है, तो सारा वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और डी फार्मेसी के सभी बच्चों को अपना इस चैनल को बता दीजिए, यहाँ पे सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।